Once again, welcome to everyone. I hope everyone understood circle chapter. And still, if anyone get any doubt in circle chapter, you can directly message me for any problem, whichever you have doubt. I will be solving and I will be explaining that problem to each individual. If any problem you have in circle chapter, you can ask me. Today we are going to start next new chapter, very important chapter, arithmetic progression. I will be saying a arithmetic progression as AP. AP means arithmetic progression. ये एटी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी होता क्या है पहले समझो आराम से. लेसन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है. कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हो गया तो यू कैन जस्ट एंजॉय विथ दिस लेसन. देखो एपी होता क्या है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. ये पहले एक सीक्वेंस को देखो. 2 4 6 8 10 ये ऐसा दिया हुआ है, 100 चल रहा है. अब देखो इसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स. पहले बात कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक. 2 का और 4 क्या है कॉन्जिक्यूटिव. 2 के बाद क्या है 4, इसलिए 2 और 4 दोनों कॉन्जिक्यूटिव हो गया. 4 और 6 भी दो कॉन्जिक्यूटिव हो गया. एक के बाद एक वाले टर्म को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म. 6 और 8 भी कॉन्जिक्यूटिव हो गया. 8 और 10 भी कॉन्जिक्यूटिव होता है. ऐसा आगे जा रहा है ये सीक्वेंस से. अब देखो फर्स्ट दो टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है 2. नेक्स्ट दो टर्म के बीच 6 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है 2. 8 और 6 के बीच में क्या है डिफरेंस क्या है 2. 8 और 10 और 8 के बीच में डिफरेंस क्या है 2. अगर ऐसा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है तो वो कहलाता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इधर और एक देखो 3 6 9 12 so on दिया हुआ है. जो लास्ट में होता है ना, लास्ट चलते रहता है लास्ट, उसको बोलते हैं एन और लास्ट टर्म. क्या बोलते हैं एन और लास्ट टर्म. अब इधर देखो फर्स्ट दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है 3. 6 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है 3. 12 और 9 के बीच में डिफरेंस क्या है 3. ये जो दो टर्म्स के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डिनोटेड बाई स्मॉल डी. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कैसा करोगे, ए के प्लस 1th टर्म माइनस ए के टर्म. इसका मतलब देखो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालना है A2 माइनस A1. D1 मेरे को दो कॉमन डिफरेंस निकालना है. एक टर्म कौन सा ए के 1 लगाओ. सोचो 1 लगाओगे तो क्या होगा के जगह A2 माइनस वो के क्या हो जाएगा 1 है तो क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा. ये माइनस A1. A2 क्या है 6. कैसा जाएगा AP A1 A2 A3 so on. इधर 3 क्या है A1, 6 क्या है A2, 9 क्या है A3, 12 क्या है A4. नेक्स्ट 12 के बाद 15 आएगा तो वो A5. ऐसा चलते जाएगा. समझ में आ रहा है. तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है ए के प्लस 1 माइनस. तो पहला कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है A2 माइनस A1 हो सकता है या A3 माइनस A2 हो सकता है. मतलब एक बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, मतलब बड़ा टर्म माइनस उसका वाला छोटा टर्म. एक डी क्या हो सकता है A4 माइनस A3 हो सकता है. डी A10 माइनस A9. A10 क्या है मतलब 10th टर्म. A10 माइनस A9 या A15 डी क्या हो सकता है A15 माइनस A14. बड़ा टर्म में से नेक्स्ट वाला माइनस करना है. डी इक्वल टू A3 माइनस A2 भी हो सकता है. इधर कुछ भी देख लो. पहले वाले का कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A2 क्या है 4 माइनस A1 क्या है 2. क्या होगा 2. फिर कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 भी हो सकता है. 6 माइनस 4 क्या होगा 2. ऐसा कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या कहलाता है AP. आई बात समझ में. फिर कॉमन डिफरेंस फिर कह रहा हूँ कॉमन डिफरेंस क्या है, जो एक टर्म उसके पहले वाला टर्म में से माइनस करना है. अब 6 उससे पहले क्या है 3. 6 माइनस 3 क्या हो गया 3. नेक्स्ट 9 में से माइनस करोगे तो क्या करोगे 6. उसके पहले क्या है 6 है. 9 माइनस 6 क्या हो गया 3. फिर 12 पहले क्या है 9. 12 माइनस 9 क्या हो गया 3. देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट इज़ AP. क्या बोलते हैं उसको AP बोलते हैं. और जो कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस क्या है डी. डिनोटेड क्या है स्मॉल डी. इट कैन बी 0. कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है. नेगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन. कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, इट कैन बी 0 और फ्रैक्शन. ठीक है ना. आई बात समझ में. अब देखो जनरल AP सीरीज चलते हैं. जनरल AP सीरीज का मतलब क्या होता है.
ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, अगला ए प्लस 4D, अगला ए प्लस 5D, ऐसा चलते जाएगा। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या है? ए प्लस 3D। टर्म A1 ए, A2 क्या है? ए प्लस डी है। A3 क्या है? ए प्लस 2D है। A4 क्या है? ए प्लस 3D है। सो ऑन चल रहा है। आई बात समझ में? फिनाइट एपी जो होता है, फिनाइट एपी क्या होता है? मतलब ऐसा एपी जिसका कोई अंत हो। ये सो ऑन चलते जा रहा है ना, इसका कोई लास्ट में कोई अंत हो जाता है। अंत जो जिसका एंड एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं फिनाइट एपी, जिसका कोई एंड एलिमेंट हो, लास्ट एलिमेंट हो। और लास्ट टर्म को वो लास्ट एलिमेंट को बोलते हैं लास्ट टर्म डिनोटेड बाई एल या एन भी होता है, एन भी होता है या एल। ठीक है, तो एन लास्ट टर्म या nth टर्म फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फार्मूला याद रखना है। वही सम ऑफ एन टर्म्स, अगर एन टर्म्स कुछ एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 टर्म्स 12 टर्म्स, ऐसा सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला होता है n/2 ऑफ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। उधर AP 3 6 9 उधर फर्स्ट टर्म क्या है? ए ही है हरदम। फर्स्ट टर्म ए इज फर्स्ट टर्म, A1 या ए फर्स्ट टर्म होता है। या ये भी फार्मूला अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो ये भी फार्मूला है एपी का, सम ऑफ एन टर्म्स का, n/2 ऑफ a प्लस एल। और जो n होता है ये रियल पॉजिटिव नंबर होता है, क्योंकि टर्म्स -2 टर्म्स नहीं हो सकते हैं एपी में, या 3/4 टर्म्स नहीं हो सकते हैं। तो n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट इज ऑलवेज रियल पॉजिटिव नंबर। जैसा 6 7 8 10 ऐसा जीरो भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। अगर -3 टर्म्स कोई सीक्वेंस होता है? नहीं होगा। आई बात समझ? और ए क्या है? फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब देखो एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करते हैं। खाली वो 3 ही फार्मूले ये लेसन में। ए एन होता है nth टर्म, ए एन मतलब nth टर्म या लास्ट टर्म, उसका फार्मूला होता है nth टर्म। ए एन को क्या बोलते हैं? nth टर्म। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन सम, एस एन को क्या पढ़ोगे? सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन इक्वल टू n/2 ऑफ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या एस एन का और एक फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू n/2 ऑफ a प्लस एल। जनरल एपी क्या होती है? ए फर्स्ट टर्म कामा a प्लस डी, फिर डी को बढ़ाते जाओ, a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन सिचुएशन में एपी बनती है या नहीं बनती है। क्या कह रहा है? एक टैक्सी फेयर मतलब प्राइस, टैक्सी पहला किलोमीटर का ₹15 लेती है। पहला किलोमीटर का कितने रुपए लेता है? 15। उसके बाद कितने भी अपन किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। क्या लेगा? 8 रुपये एक्स्ट्रा। सोचो, स्कूल से डेगाना 6 किलोमीटर है, पहला किलोमीटर का 15 दे दिया, फिर हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ेगा, तो 1 किलोमीटर पर तो 15 रुपये दे दिया। अगला किलोमीटर क्या होगा? 15 + 8 देना होगा, 23। फिर उससे फर्स्ट किलोमीटर 15, सेकेंड किलोमीटर क्या हो गया? 23 हो गया ना। उसी थर्ड किलोमीटर क्या होगा? 23 + 8 31। फिर फोर्थ किलोमीटर क्या होगा? 31 + 8 और 8 रुपये हर एक किलोमीटर में ऐड होते रहेगा। तो ये भी देखो, फर्स्ट किलोमीटर 15, सेकेंड किलोमीटर 23, थर्ड किलोमीटर क्या हो रहा है? 31, फोर्थ किलोमीटर 39, सो ऑन आगे बढ़ते जा रहा है। अब देखो इनका कॉमन डिफरेंस इन फर्स्ट, मैंने क्या बोला? डी A2 - A1। फर्स्ट दोनों टर्म्स को कंसिडर करोगे तो 23 - 15 क्या है? 8। इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? 8। नेक्स्ट दो टर्म देखो, 31 - 23, ये भी क्या हो रहा है? 8। नेक्स्ट दो टर्म देखो, 39 - 31 क्या हो रहा है? 8। ऐसा दो को चेक कर लो, 2 बार चेक के लिए तो काफ़ी है। 2 में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो वो एपी बन जाएगा, इट इज़ एपी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट करते हैं। कोई एक वजील है, उसके अंदर वॉल्यूम निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वॉल्यूम। कितना निकाल रहे हैं? 1/4। जो वॉल्यूम बचा हुआ है उसका 1/4 निकालते जा रहे हैं। तो पहले सोचो, मैं वॉल्यूम वी ले लिया, इनिशियल वॉल्यूम वी ले लिया, तो मैं उसके अंदर से 1/4 निकाल रहा हूँ। v - v/4 क्या हो गया? 3v/4। ये 3v/4 को अब फिर देखो, 3/4 वॉल्यूम इज लेफ्ट। 3/4 का 1/4 क्या होगा? 3/4 का 1/4 क्या होगा? 3 क्या होगा? समझो एक बार अच्छी तरह, क्या बन जाएगा? 1/4 इंटू 3। ये बाकी हुआ है ना, क्योंकि इनिशियली v था, उसमें से 1/4 निकाल दिए, तो क्या होगा? v - v/4। 1/4 ऑफ v मतलब 1 इंटू v, v/4।
v माइनस वी बाई फोर क्या हो गया 3v/4, 1/4 ऑफ 3v/4 क्या होगा 3v 1/4 इंटू 3v/4 क्या हो गया 3v/16। अब वॉल्यूम कितना बचा है, पहले बचा हुआ क्या था 3v/4, उसका 1/4 निकाल रहे हैं, जो बचा क्या था 3v/4 का 1/4 क्या हो गया 3v/16 निकाल रहे हैं, जो बचा हुआ कितना था 3v/4 क्या हो गया 9v/16। अब देखो क्या बन रहा है, फर्स्ट वॉल्यूम v था, 1/4 निकालने के बाद 3v/4 आया, 3v/4 का 1/4 निकालने के बाद क्या आया 3v/16 आया, सो ऑन। ये एपी नहीं है, इनका दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। देखो 3v/4 माइनस v क्या हो गया माइनस v/4 हो गया, और वही 3v/4 9v/16 माइनस 3v/4, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट एपी। देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालना, इनका कैसा निकालोगे 3v माइनस v करोगे, और इन दोनों का कैसा करोगे इन दोनों में सेकेंड टर्म क्या है 3v/16 माइनस 3v/4, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, इट इज नॉट एपी। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थर्ड बिट क्या कह रहे हैं, एक वेल बेरा खोदने के लिए 1 मीटर, पहला 1 मीटर खोदने के लिए 150 रुपये ले रहा है आदमी, फिर हर एक मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ते जा रहा है, हर एक मीटर के लिए क्या हो रहा है 50 रुपये बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट मीटर खोदने के लिए 150, सेकेंड मीटर के लिए फिर हर एक सेकेंड मीटर 1 मीटर खोद दिया 150 ले लिया, सेकेंड मीटर खोदेगा तो अब हर एक मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ रहा है, 150 प्लस 50 क्या हो गया 200, फिर थर्ड मीटर के लिए क्या होगा 200, तो सेकेंड मीटर तक हो गया प्लस 50 250, ये ऐसा बनते जा रहा है, ये एपी है। देखो क्यों, इधर इन दोनों में, और नेक्स्ट फोर्थ मीटर को के लिए क्या होगा 300, फिफ्थ मीटर के लिए क्या होगा 350, देखो एपी बन रही है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है A2 क्या है 200 माइनस 150 क्या होगा 50 आएगा। फिर इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म क्या है इन दोनों में 250 माइनस 200 क्या आएगा 50 आएगा। देखो कॉमन डिफरेंस दी 50 आ रहा है, तो इट इज एपी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म, प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹10,000, रेट दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है एवरी ईयर। अब मुझे बताना है कि हर एवरी ईयर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट एपी में बनता है नहीं बनता है, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट एपी में होता है या नहीं होता है। सिंपल क्वेश्चन। देखो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का आपने फार्मूला पढ़ा था 8th में, A इक्वल टू 1P इंटू 1 प्लस R/100 होल पावर n। R क्या है रेट, P होता है प्रिंसिपल और n क्या होता है टाइम। तो फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर मतलब n क्या होगा 1, 10,000 दिया हुआ है प्रिंसिपल, 1 प्लस 8/100 पावर 1। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल तो वही रहेगा 10,000 इंटू रेट वही है, n क्या हो गया सेकेंड ईयर 2 हो गया। थर्ड ईयर क्या होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 होल पावर 3 हो गया। अब सो ऑन चलते जाएगा, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर, आप 3 निकालो कब, तो ये बन गई एपी 1 प्लस 8 एपी। देखो सीक्वेंस क्या बनी है 1 प्लस 8/100 पावर 1, 1 प्लस 8 पावर 100/2, 1 प्लस 8 पावर 100/3। नेक्स्ट क्या बनेगा 1 प्लस 8/100 पावर 4 सो ऑन। इन दोनों को टर्म का जो कॉमन डिफरेंस आएगा, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो इट इज नॉट एपी। सबट्रैक्ट करके देख सकते हो। ठीक है, चलो अगला सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म कभी भी ए होता है और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, ए 10 है और डी 10 है, राइट नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म तो है, तो नेक्स्ट 4 टर्म कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म तो दे दिया, तो नेक्स्ट 4 टर्म मुझे कितने टर्म्स लिखना है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। मैंने क्या बोला था सीरीज क्या होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, सो ऑन चलते जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो ए तो 10 है, A2 क्या होगा ए प्लस डी होगा, ए क्या है 10 प्लस 10 20 हो गया। फिर A3 क्या होगा ए प्लस 2D हो गया, ए क्या है 10, डी क्या है 10, 10 प्लस 2 इंटू 10 क्या हो गया 20, 20 प्लस 10 क्या हो गया 30। नेक्स्ट A4 क्या होगा ए प्लस 3D, ये क्या होगा 10 प्लस 30D हो गया 40, ए प्लस 4D, ए क्या है 10, डी क्या है 4, 10 प्लस 4 इंटू 10 40, 10 प्लस 40 50। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स ये तो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गए 20, 30, 40 और 50। आई बात समझ में, आया समझ में। अगर मुझे वो अगर 9th टर्म पूछ रहा है तो क्या लिखोगे ए प्लस 8D, 10th टर्म है तो ए प्लस 9D। देखो एक डी कम हो रहा है, फिफ्थ टर्म क्या है ए प्लस 4D लिख रहा हूँ। वही अगर 50 40 सेकेंड टर्म में 42 टर्म निकालना है तो ए प्लस 41D।
वही अगर 53rd टर्म निकालना है तो a प्लस 52d, एक डी कम लिखना है जो टर्म होता है n से। जैसा ए एन जनरल फॉर्मूला है, जनरल ए एन के जगह एन के जगह इधर क्या लगाया हूँ 2 3 4 5, तो A2 बन गया, A3 बन गया, सो ऑन। आई बात समझ में? अब सेकेंड बिट देखो, फिर से ए दिया हुआ है -2, डी दिया हुआ है 0। फिर से मुझे नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म तो हो गया -2, ये ए हो या A1 हो, A1 या A, इसको फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, A1 या ए हो गया -2, A2 क्या होगा A प्लस डी, ए क्या है -2 प्लस 0 -2, A3 क्या होगा A प्लस 2d, A4 क्या होगा A प्लस 3d, A5 क्या होगा A प्लस 4d। तो A प्लस 2d के अंदर A -2 प्लस 2 इंटू 0 0, तो क्या आएगा -2, सब जगह d 0 ही होगा, d तो सेम, तो क्या हो गया ये -2 -2 -2। तो AP क्या बन गया, फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म भी क्या है -2 ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ बिट, A है -1, D है 1/2। अब मुझे और नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। A2 क्या होगा A प्लस डी, A क्या है -1 प्लस D क्या है 1/2, एलसीएम ले लो, 1 इंटू -2 -2 प्लस 1/2, -2 प्लस 1 क्या हो गया -1 बाई, डिनोमिनेटर क्या है 2, -1/2। फिर थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D, -1 प्लस 2 इंटू डी क्या है 1/2, 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 क्या हो गया 0। फिर फोर्थ टर्म क्या होगा A प्लस 3D, एक डी कम होता है, अगर सेवन्थ टर्म है तो A प्लस 6D। सर आप A5 तक ही क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वो नेक्स्ट 4 टर्म्स पूछ रहा है, A1 तो दिया हुआ है, नेक्स्ट 4 मतलब फर्स्ट टर्म को मिला के नेक्स्ट 4 टोटल 5 टर्म्स, तो A5 तक निकालना है। A4 क्या होगा A प्लस 3D, A क्या है -1 प्लस 3 इंटू डी क्या है 1/2 है, एलसीएम ले लो, 1 इंटू -1 इंटू 2 क्या हो गया -2 प्लस 3 इंटू 1 3/2, -2 प्लस 3 क्या हो गया 1/2। आई बात समझ। फिर फिफ्थ टर्म क्या होगा A प्लस 4D, ए क्या है -1 प्लस डी क्या है 4 इंटू डी क्या है 1/2, कैंसिल कर दो, 1 जा 2 जा, -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, -1 प्लस 2 1। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गया -1/2 0 1/2 और 1, ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1। ठीक है, फिफ्थ बिट चलते हैं क्वेश्चन। ए दिया हुआ है फिर से -1.25, डी दिया हुआ है -0.25। फिर से सेकेंड टर्म क्या होगा A प्लस डी, ए क्या है -1.25 प्लस डी क्या है -0.25, माइनस इंटू प्लस माइनस, -1.25 -0.25 -1.5। फिर से A3 क्या होगा A प्लस 2D, ये तो है -1.25 प्लस 2 इंटू डी क्या है 0.25, 2 इंटू 0 -0.25 क्या हो गया -5.0, -1.25 और -0.5 क्या हो गया -1.75। समझ में आया ना, 2 इंटू प्लस 2 इंटू -0.25 इज -0.5, ये 0.5 है 0.5। ठीक है, फिर A4 क्या होगा A प्लस 3D, ए क्या है -1.25 प्लस 3 इंटू डी क्या है -0.25, -1.25 -0.25 इंटू प्लस 3 क्या होगा -0.75। दोनों माइनस है तो नंबर ऐड करोगे, सिंबल क्या लगाओगे -1.25 -0.75 इज -2। इसी प्रकार फिफ्थ टर्म क्या होगा A प्लस 4D, -1.25 प्लस 4 इंटू -0.25, -1.25 एज इट इज प्लस 4 इंटू -0.25 इज -1, -1.25 इन -1 क्या हो गया -2.25। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गया, नेक्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स तो दिया हुआ है -1.25, सेकेंड टर्म क्या हो गया -1.5 -1.75 -2 -2.5। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फर्स्ट टर्म दिया, फाइंड फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट टर्म क्या है देखो, जो पहले सबसे पहले 3, कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बोला A2 माइनस A1, 1 माइनस 3 क्या है -2। इधर भी निकाल सकते हो आप, इन दोनों में निकालोगे तो -1 -2 ही आएगा। और इसमें भी देख लो -3 माइनस -1 -1 प्लस 1 -3 प्लस 1 क्या होगा -2, सेम ही आएगा कॉमन डिफरेंस। AP दिया हुआ है तो एक बार A2 माइनस A1 निकाल लो, खाली फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इन दोनों का भी
इन दोनों लेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, सेकेंड टर्म क्या है -1, ये दोनों नेक्स्ट -1 और -3 लिए तो फर्स्ट टर्म क्या है -1, सेकेंड टर्म क्या है -3। अब देखो इसके अंदर थर्ड बिट किया हूँ 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, डी क्या होगा A2 - A1, A2 क्या है 5/3 -1/3, एलसीएम क्या है 3, 5 - 1 क्या हो गया 4/3। इन दोनों का भी निकाल सकते हो आप। इन दोनों में क्या होगा सेकेंड टर्म क्या है 9/3 - 5/3, फिर से 4/3। इन दोनों का भी निकाल लो 13/3 - 9/3, 4/3। तो एक बार निकाल लिए तो काफ़ी है, दो टर्म्स का, स्टार्टिंग दो टर्म्स का निकाल लो अगर एपी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। अगर एपी है तो और 3 टर्म्स लिखो। क्या करना है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है। पहले अगर एपी है तो ही लिख सकते हैं, पहले एपी फाइंड आउट करने के एपी है कि नहीं क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस। अगर एपी है तो और उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है, ठीक है। अब देखो पहला वाला इसके अंदर 2, 4, 8, 16। देखो पहले दो टर्म्स का क्या है कॉमन डिफरेंस, 4 - 2 2। नेक्स्ट का क्या होगा 8 - 4 क्या होगा 4। नेक्स्ट भी एक बार चेक कर लो 16 - 8 क्या है 8। देखो कॉमन डिफरेंस क्या सेम नहीं है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, सारे सेम नहीं है ये 2, 4, 8। तो इट इज़ नॉट एपी। अगर एपी नहीं है तो अगले 3 टर्म्स मीनिंगलेस, नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जाते हैं। देखो क्या दिया हुआ है 2, 5/2, 3 और 7/2। क्या दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। 5/2, 3 और 7/2। अब देखो अगर स्टार्टिंग दो टर्म्स में कॉमन डिफरेंस निकालना है क्या होगा 5/2 - 2 क्या होगा 5, एलसीएम लिए तो 5 - 4/2 क्या होगा 1/2। नेक्स्ट दो टर्म्स का भी निकाल लो 3 - 5/2, एलसीएम लोगे 3 × 2, 6 - 5 क्या होगा 1/2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 बार निकाल लो काफ़ी है। तो ये क्या बन गया एपी। अब वो क्या बोल रहा है अगले 3 टर्म्स भी निकालना है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तो है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 5th टर्म। उसके बाद मुझे 3 टर्म लिखना है तो नेक्स्ट टर्म 3 टर्म्स क्या क्या होंगे 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म क्या हो गया A + 4D। ए क्या है 2 है, डी क्या है 1/2 आया है, देखो डी 1/2, तो 1 जा 2 जा कैंसिल, 2 × 2 + 2 4। वही 6th टर्म क्या होगा A + 5D। ए क्या है 2 + 5 × डी क्या है 1/2। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 × 2 4 + 5/2 क्या हो गया 4 + 5/2 क्या हो गया 9/2। नेक्स्ट 7th टर्म A + 6D, 2 + 6 × डी क्या 1/2, 1 जा 3 जा कैंसिल, 2 + 3 क्या हो गया 5। आई समझ में आई ना। सर इतने ही क्यों लिख रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछ रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, A1, A2, A3, A4 दे। ए या A1 बात एक ही है, ए फर्स्ट टर्म को ए भी बोल सकते हो, A1 भी बोल सकते हो। तो 4 टर्म्स तो हो गए। नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा A5, A6 और A7। नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट बीट देखो, थर्ड बीट -1.2, -3.2, -5.2, -7। अब मेरे पहले एपी देखना है कि नहीं। फर्स्ट दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकल रहा हूँ A2 - A1, -3.2 माइनस ऑफ -1.2, -3.2 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया +1/2, -3.2 + 1/2 क्या हो गया -2। नेक्स्ट दो टर्म्स का फिर निकाल लो नेक्स्ट दो टर्म्स में A2 - A1 है ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालना है, क्या हो जाएगा -5/2 -3/2, माइनस इंटू माइनस क्या बन गया +3/2, -5/2 +3/2 फिर से क्या हो गया 2। तो कॉमन डिफरेंस -5/2 +3/2 क्या हो गया -2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है -2। इसका मतलब ये एपी है। एपी है तो नेक्स्ट और 3 टर्म्स निकालना है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या कौन से होंगे A5, A6 और A7। A5 है तो क्या लिखोगे A5 क्या लिखोगे A + 4D। ए क्या है -1.2, ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1.2 + 4 × डी क्या है -2। 4 + 4 × -2 -8 हो गया, -1/2। दोनों नंबर माइनस है तो नंबर को ऐड करोगे सिंबल माइनस, -9.2 हो गया। A6 क्या होगा A + 5D। ए क्या है -1.2 + 5 × डी क्या है -2। 5 × -2 -10, -1.2 -11.2। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है 7th टर्म निकालना है। 7th टर्म क्या होगा A + 6D।
ए क्या है -1.2 प्लस 6 इंटू -2 क्या होगा 6 इंटू -2 -12 -1.2 -13.2। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो गए -9.2 -11.2 -13.2। ठीक है, अगला चलते हैं फिफ्थ बिट। ये सेम क्वेश्चन के बिट से 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 ये दिया हुआ है। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट दो का देखो क्या होगा a2 - a1। a2 क्या है 3 प्लस √2 माइनस a1 क्या है 3 प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया 2 हो गया √2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √2। अब सेकेंड इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेकेंड और थर्ड टर्म का निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस इधर सेकेंड और थर्ड का निकाले तो सेकेंड टर्म 3 ये बन गया 3 प्लस 2 √2 माइनस ब्रैकेट लगाना है -3 फर्स्ट इधर टर्म क्या है 3 प्लस √2 माइनस से ब्रैकेट ये तो 3 प्लस 2 √2 माइनस से ब्रैकेट खोला हूँ प्लस 3 इंटू माइनस इज -3 माइनस इंटू प्लस √2 इज -√2 प्लस 3 -3 कैंसिल हो गया। अब देखो इधर 2 √2 है, इधर एक ही √2 है, खाली एक ही √2 है। 2 √2 माइनस √2 क्या होगा √2 ही होगा। आई बात समझ में? तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है फर्स्ट दोनों कुछ किए तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP है। तो अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन से होंगे A5 A6 और A7 निकालना है। A5 क्या होगा A प्लस 4D ए क्या है 3 दिया, ए क्या दिया हुआ है 3 प्लस 4 इंटू डी क्या है √2 आया है 3 प्लस 4 √2 इनको ऐड 3 प्लस 4 7 मत कर देना 3 प्लस 4 √2 ही होगा ये। नेक्स्ट A प्लस 5D ए क्या है 3 प्लस 5 इंटू डी क्या है √2 ये फिर से क्या आएगा 5 इंटू √2 इज 5 √2 3 प्लस 5 √2। नेक्स्ट क्या होगा A प्लस 6D ए प्लस 6 इंटू डी क्या है √2 3 प्लस 6 √2। ठीक है आया बात। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो गया 3 प्लस 4 √2 3 प्लस 5 √2 3 प्लस 6 √2। देखो अगला बिट 0.2 0.22 0.222 0.2222। अब फर्स्ट दो टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालो क्या होगा 0.82 क्या है 0.22 माइनस 0.2 क्या होगा 0.02। नेक्स्ट दो टर्म्स का निकालो 0.222 माइनस 0.22 क्या होगा 0.002। देखो ऊपर आया है 0.02 और ये आया है 0.002। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है तो इट इज नॉट AP। तो अगले तीन टर्म्स फाइंड आउट करने का मीनिंगलेस। नेक्स्ट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। फिर से देखो और एक बिट 0 -4 -8 -12। पहले फर्स्ट दो टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। A2 क्या है -4 -0 -4। नेक्स्ट दो टर्म लेंगे -4 और -8 तो उसमें सेकेंड टर्म क्या हो गया -8 हो जाएगा -8 माइनस -4 -8 माइनस इंटू -4 क्या हो गया +4 -8 +4 -4। देखो इधर भी -4 आया है कॉमन डिफरेंस इधर भी -4 इसका मतलब ये AP है। AP है तो नेक्स्ट तीन टर्म्स क्या निकालना है क्या होगा A प्लस 4 कौन से फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म और सेकंड टर्म सेवंथ टर्म क्योंकि चार टर्म तो दे रखा है A1 A2 A3 A4 दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है A5 A6 और A7। A5 क्या होगा A प्लस 4D ए क्या है 0 है। देखो फर्स्ट टर्म 0 + 4 फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज जो पहला वाला था A1 और फर्स्ट टर्म इज सेम। काफ़ी बार बोल चुका हूँ मैं A1 एंड फर्स्ट टर्म इज सेम। 0 + 4 इंटू डी क्या आया है देखो -4 आया है सेम -16 हो गया। नेक्स्ट A5 क्या A6 क्या होगा A + 5D होगा 0 + 5 इंटू -4 -20 हो गया। सेवंथ टर्म क्या होगा A + 6D हो गया 0 + 6 इंटू -4 -24। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो गया -16 -20 और -24। तो पूरे टर्म्स क्या हो गया फर्स्ट टर्म तो 0 -4 -8 -12 ये दिए हुए थे। नेक्स्ट तीन टर्म क्या आ गए -16 -20 -24। अब देखो काम भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकाल लो आप -4 ही आएगा। ठीक है अगर कॉमन डिफरेंस सेम है जब भी AP कहलाता है। कॉमन डिफरेंस सेम है जब भी AP कहलाता है। ठीक है कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP कहलाता है नहीं तो AP नहीं होगा। AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो -1/2 -1/2 -1/2 सो ऑन। पहले D निकालो दोनों का -1/2 माइनस -1/2 ये माइनस इंटू माइनस +1/2 हो गया +1/2 -1/2 0। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालो सेकेंड और थर्ड टर्म्स के बीच में। थर्ड टर्म क्या है -1/2 बीच का फॉर्मूला वाला माइनस। सेकेंड टर्म क्या है -1/2 माइनस इंटू माइनस +1/2 फिर से 0।
तो देखो टर्म सेम हो रहे हैं पूरे, -1/2 -1/2, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, फिफ्थ टर्म -1/2 आएगा, सिक्स टर्म भी -1/2 आएगा, सेवंथ टर्म भी -1/2 आएगा, सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है ना। अब देखो मैं 13th बीच वाले बीट्स आप करना है। 6 √3 √6 √9 √12 ऐसा दिया हुआ, ये AP बनता है यानी। पहले इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। √3 है, √6 है तो इसको कैसा लिख दिया, √3 इंटू √2। √9 का क्या होता है 3 होता है, 12 है तो मैं कैसा लिख सकता हूँ 2 √3। 2 √3 कैसा लिखा, √12 है तो इसको लिख दिया मैं 4 इंटू 3। 4 का रूट क्या है 3, 4 का रूट क्या है 2, तो ये 2 √3 हो गया कि नहीं हो गया। तो √12 क्या होता है 2 √3। अब कॉमन डिफरेंस निकालो। फर्स्ट क्या है √6 माइनस √3, √6 माइनस √3। √6 कैसा लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 माइनस √3। √3 कॉमन है, देखो √3 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा √2, बीच में -1। अब नेक्स्ट दो टर्म का कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट क्या है √9 माइनस √6। √9 का वैल्यू क्या है √3 माइनस √6 का वैल्यू क्या है √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब जो 3 है उसको मैं कैसा लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख दिया, तो इधर भी √3 इंटू √3, 2 √3 आ गया, इधर 1 √3 आ गया, 1 √3 बार ले लिया, तो √3 को अपन कैसा लिखे √3 इंटू √3 लिखे ना, 1 √3 तो बार 1 √3 बचेगा, बीच में माइनस क्या बचेगा √2। तो ये भी देखो कॉमन डिफरेंस इधर क्या है 3 माइनस √2, 3 ऑफ √2 -1, इधर क्या है √3 ऑफ √3 माइनस √2, दोनों सेम नहीं है ना, इट इज नॉट एन AP। ठीक है, आई समझ में। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। 1² + 3² + 5² + 7² सो ऑन। फिर कॉमन डिफरेंस निकालो। A2 - A1 क्या है 3² - 1², 3² क्या होता है 9 - 1 क्या होगा 8। नेक्स्ट दो टर्म का देखो 5² - 3², 5² क्या हो गया 25 - 9 16। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है, 8 आया है, ऊपर 8 आया है, नीचे फर्स्ट और सेकंड टर्म का 8 आया है, सेकंड और थर्ड टर्म का 16 आया है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इट इज नॉट AP। ठीक है, नेक्स्ट 15th बीट देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। 1² + 5² + 7² + 73 सो ऑन है। फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहले। A2 - A1, A2 क्या है 5² - 1², 5² क्या हो गया 25, 1² क्या हो गया 1, 25 - 1 24। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालो। 7² - 5², 7² क्या हो गया 49 - 25 इसे 24, कॉमन डिफरेंस सेम, तो क्या बन रहा है AP बन रहा है। और नेक्स्ट दो का भी देख सकते हो आप, 73 - 7 होल स्क्वायर, 73 - 49 24, 22 आ गया तो काफ़ी है, 2 चेक कर लो काफ़ी है। अब मुझे अगर AP है तो क्या निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से 5th और 6th और 7th, क्योंकि 4 टर्म दिए हमें। 5th टर्म क्या होगा A + 4D, A क्या है 1 + 4 इंटू D क्या है 24 आया है, 24 इंटू 4 96 + 1 क्या हो गया 97। A6 क्या होगा A + 5D, A1 + 5 इंटू D क्या है 24 आया है, 5 इंटू 24 120 + 1 क्या हो गया 121। नेक्स्ट 7th टर्म क्या होगा A + 6D, A क्या है 1 + 6 इंटू D क्या है 24, 6 इंटू 24 144, 144 + 1 क्या हो गया 145। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज परफेक्टली करना है आप लोग, कुछ डाउट है यू कैन आस्क इंडिविजुअली टू मी। तो अब तक अपना देखो काफ़ी लेसन्स हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर्स, पोलिनोमियल्स, ठीक है ना, सर्किल्स, फिर ये AP स्टार्ट हुआ है आज। ओके ना, पढ़ते रहो, कोई भी डाउट है तो ईच इंडिविजुअली यू कैन आस्क मी। डाउट पूछने के लिए मत डरना, लेकिन नहीं पढ़े तो ज़रूर डरना है आप लोग, ठीक है ना, नहीं पढ़ोगे तो ज़रूर डरोगे, ठीक है ना। जस्ट कीप ऑन रीडिंग एंड ट्राई टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑन योर सेल्फ। ओके ना, पढ़ते रहो, इतना पढ़ो कि पेरेंट्स का नाम इतना रोशन करो कि वो आपके ऊपर गर्व महसूस करे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।